हैप्पी बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। व्लॉग थोड़ा लेट है। खैर आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुश हैं। 14 अगस्त की नाइट है, यहाँ चल रही 15 अगस्त की तैयारियाँ। हस्बैंड लेकर आए थे दाई के लिए छोटी छोटी काइट्स और कैंडल्स लेकर आए थे, साथ में फ्लैग लेकर आए थे। छोटी वाली काइट्स को ना मुझे डेकोरेट करना था, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको आगे वीडियो में। और या ना मैं मेहंदी दाई के अप्लाई कर रही थी। बिना मेहंदी के ना हमारे लिए सारी खुशियाँ ना अधूरी लगती हैं, क्योंकि हमारा बचपन भी ऐसे ही गुजरा है। थोड़ी बहुत भी खुशी हुई ना, फटाफट से मेहंदी लगा ली। ये ना खुशी जाहिर करने का एक तरीका है हमारा। तो मैं चाहती हूँ ना मेरी बेटी भी ये सब इंजॉय करे। The next day. नेक्स्ट डे मैं इसे मॉर्निंग नहीं बोलूँगी, यहाँ बज रहा था 1:30। मैंने सुबह उठ के सारे काम फिनिश कर लिए थे, राय को शावर दे लिया था और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के मैंने करा था नाश्ता, साथ में हस्बैंड को भी दिया था। पर हस्बैंड ने इससे पहले मार्केट चले गए तो उन्हें सारा सामान लाना था, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था मैं यहाँ सबको अपने हाथ से बना के खिलाऊँगी पकौड़े, क्योंकि मौसम इतना प्यारा हो रहा था। हालाँकि जब मैं ये पकौड़े बना रही थी ना, उस वक्त भी बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और मेरा पूरा पिकनिक का मूड था। मैंने बनाए थे साथ में चने, उसकी रिकॉर्ड नहीं की मैंने रेसिपी, क्योंकि मैंने पहले कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी। ये आलू के पकोड़े मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ताकि बच्चे आराम से खा लें। मैंने इसमें बिल्कुल भी स्पाइस नहीं रखा था और मैंने साथ में बनाई थी चाय। मेरा मतलब पूरा पिकनिक का मूड था, मैं बहुत जोश में थी, जबकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और मैंने बनाए थे मिक्स वेज के पकोड़े। इसमें मैंने डाली है पालक, आलू और प्याज, नमक, लाल मिर्च और साथ में डाली थी ये अजवाइन, ताकि सब लोग आराम से खा लें, किसी को कोई शिकायत ना हो कि ये हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। तो सबने बहुत इन्जॉय किए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। मैं हर साल चाचा की छत पे जाती हूँ और माशाल्लाह से जो है बाहर से बहुत सामान आता है, खूब सारे समोसे आते हैं, ब्रेड पकोड़े आते हैं, मतलब कोई कमी नहीं होती। हस्बैंड भी बहुत सारा लेकर जाते हैं और चाचा भी मेरे बहुत सारा सामान मंगा रहे थे। लेकिन जो घर का मज़ा होता है ना अपने हाथ का, उसकी बात ही और होती है और सब ने बहुत इन्जॉय किए थे। अच्छा, बेसन ना मैं इसमें आपको बताऊँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ ताकि ईद में जितना भी मॉइस्चर हो ना वो ख़त्म हो जाए, वरना ना पालक अंदर से कच्ची रह जाती है अगर हल्का सा भी अंदर से गीला रह जाए तो, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में मतलब फ्राई होता है तो ये अच्छे से क्रंची रहता है। और कम से कम 2 घंटे के बाद हमने इसे खाया था तो ये नॉर्मल थे, मतलब बिल्कुल सॉगी नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, सबको बहुत पसंद आए थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। और मुझे इतनी जल्दी लगी हुई थी यहाँ जब मैं इसे फ्राई करने खड़ी हुई हूँ ना, मैं बिल्कुल रेडी थी, सिर्फ मुझे अपने कपड़े चेंज करने थे, मैं बिल्कुल रेडी थी। और यहाँ ना दाई ने मेरी छोटी सी क्लिप बनाई थी तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी। फाइनली हम छत पर आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड को इतनी ज़्यादा जल्दी थी, उन्हें ये था कि तुमने 4 बजा दिए, मतलब वो 4 बजे से ना मेरे पीछे लगे हुए थे, जल्दी करो जल्दी करो। और हालांकि मैं लगातार सिर्फ काम ही काम कर रही थी, मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था। फाइनली हम 5:30 बजे छत पर आ ही गए थे और यहाँ चाचा मुझसे बोल रहे तुमने बहुत देर कर दी, तुम आ गई आखिर। और ये मेरे चाचा है माशाल्लाह से। छत पे ना मुझे यहाँ स्लेब पड़ा हुआ दिखा तो मैंने यहाँ पे लगा लिया था अपना सारा सामान, तो सबने नाम दिया था फरा की कैंटीन। और सब लोग बहुत खुश थे माशाल्लाह से, स्पेशली ना सब लोग चाय देख के बहुत खुश थे, क्योंकि इतनी देर छत पे रहकर मतलब बहुत देर हो जाती है सबको खड़े खड़े, तो चाय सबको सबकी नीड होती है, लेकिन उतर के जाके बनाएगा कौन, बस इसी ना आलस में ना चाय रह जाती है, तो सब कोल्ड ड्रिंक से ही काम चला लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो इस बार चाय बना के लेके चलते हैं। और मैं ना आपको अभी छोले दिखाती हूँ, मैं ठीक से प्रॉपर बना नहीं पाई वीडियो, क्योंकि एकदम ना भगदड़ मच जाती है कि इसे दे दो, उसे दे दो, हमें दे दो। और ये मेरी प्यारी सी बेटी अपनी प्लेट बना के चली गई, उनको तो बस अपनी चीज़ से मतलब था, वो तो निकल ली। और सब ने बहुत इन्जॉय किए थे, सबको बहुत पसंद आए थे और बिल्कुल सबका ना मूड बहुत अच्छा हो गया था कि चाय देख के सब बहुत ही खुश हुए थे। और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो मेरी जो मेहनत जो मैंने की, जो मैं लगी हुई थी 3-4 घंटों से, वो एक्चुअली में सफल हुई। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे घर में ना 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, बिल्कुल ईद की तरह। और जब मेरे दादा थे उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा मेहमानदारी होती थी, फिर उसके बाद मेरे चाचा करने लगे, बहुत बड़ी दावत होती थी। लेकिन जब से रमज़ान में आने लगी थी ना 15 अगस्त, तो ये जो रूटीन था ना हमारा, या यूँ कहे परंपरा थी, वो टूट गई। लेकिन ये सब हमारा स्टार्ट रहता है, मेरे भाई के दोस्त हम सब चाचा की छत पे जाते हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं। और मेरी ससुराल में भी सेम चीज़ होती थी, 15 अगस्त के दिन दावत होती थी, सब लोग आया करते थे। और मैंने 5 से 6 साल अपनी मायके की 15 अगस्त बहुत ज़्यादा मिस की थी। लेकिन अब मैं पिछले 5 साल से अपनी चाचा की छत पर आती हूँ और हम सब बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब मतलब मायके की, तो खैर बात ही और होती है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, मैं आपको चाय दिखा दूँ। ये जो कैटल है ना, ये मेरे छोटे चाचा की है, उनका चाय का काम है, तो ये वो अपनी शॉप के लिए लेकर आए थे, बिल्कुल न्यू थी, मैंने मांगी तो उन्होंने फ़ौरन से दे दी और सबने बहुत इन्जॉय की थी। और चाय बहुत अच्छी बनी थी। सबसे अच्छी बात है ना, चाय का फ्लेवर जो ना बिल्कुल भी मतलब चेंज नहीं हुआ था। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने चाय पी थी तो बिल्कुल
बिल्कुल चाय नॉर्मल सी थी। और ये मेरी प्यारी सी भतीजी बिल्कुल तिरंगे की चूड़ियाँ और हेयर क्लिप वगैरह लगाई हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। अच्छा, मैं ना आपको लोगों की मतलब अपनी जो नेबरहुड में जितनी भी टेरेस वगैरह है ना, वो मैं आपको इस बस थोड़ा सा ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि प्राइवेसी का मसला आ जाता है। मैं इस तरह किसी को भी शूट नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ जाए तो कितने लोग चढ़े हुए हैं। मतलब सबके घर दावतें होती हैं और बहुत सब इंजॉय करते हैं। और मैंने अपनी अम्मी की क्लिप ना पहली बार शेयर की है, वो पतंग उड़ा रही थी। मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जब खुशी होती है ना तो सब इसी तरह से ना अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं कि नहीं हम ठीक है, हमें कुछ नहीं है। सब अपनी ना अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले का मूड ख़राब ना हो, तो सब इस तरह एंजॉय करते हैं। और ये बच्चे पूरी रात इन लोगों को छत पर हो गई थी, उसके बाद ही फजर से उठे हुए थे और बिल्कुल फ्रेश थे, लग नहीं रहा था ये बच्चे थके हुए। माशाल्लाह से बच्चों ने ना हमारे घर में बहुत इंजॉय किया। वो करते हैं हर साल, क्योंकि मेरे चाचा पूरा सपोर्ट करते हैं, बच्चों को पतंगे वगैरह मंगा के देते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। और बच्चे भी खुद मतलब बहुत मेहनत करते हैं। और ये मेरा भाई ना ये व्लॉगिंग करता है, तो ये मुझे भी रिकॉर्ड कर रहा था। इसका व्लॉग है ना शहरी व्लॉग के नाम से है, ज़रूर वॉच करिएगा जाके। और यहाँ ना मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और यहाँ पे आतिशबाज़ी चेक कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो हर साल इमाम साहब 15 अगस्त से पहले ऐलान करते हैं आतिशबाज़ी मत करिएगा, ये सही तरीका नहीं है, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं। और नज़ारा बहुत अच्छा होता है, दिल को बहुत खुशी सी होती है कि सब अपनी आज़ादी का जश्न बड़े अच्छे से मनाते हैं। और यहाँ ना हम कैंडल जला रहे थे, जो कि ना हमारा 2 से 3 दफ़ा ब्लॉप कहते हैं ना ब्लोपर हो गया था। तो ये ना हमारी जल गई थी। एक्चुअली पहले तो ये फट गई थी, लेकिन फिर भी ना मेरे भाइयों ने ना इसे बहुत मेहनत करके जलाया, ये उड़ नहीं सकी और ये हमारी अम्मी की छत पे जाके गिर गई। अल्लाह ने खैर करा, टावल बच गई, वरना उसमें आग लग जाती। और ये हिदाया और उसके अब्बा हैं यहाँ पर इंजॉय करते हुए। ये मतलब हवा नहीं चल रही थी, गर्मी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी ना सब लगे हुए थे बहुत जोश खरोश में। इस बार जो टेरेस थी ना सबकी फुल थी, इतने ज़्यादा मेहमान लोगों की छतों पे नज़र आ रहे थे, बहुत लोग थे। और ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल कहते ना अनार वगैरह जला रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, यहाँ सब पीने लगे थे कोल्ड ड्रिंक जो ऑलरेडी गर्म हो चुकी थी, क्योंकि सब ने चाय बहुत इंजॉय की थी, सब कोल्ड ड्रिंक भूल गए थे। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी मतलब अपनी तरफ से कुछ करती हूँ और ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से जो है अब ये स्टार्स नहीं है, जल रही हैं कैंडल और सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। हमने इतनी सारी कैंडल उड़ाई थी, हालांकि उसमें से 3 तो शायद ख़राब हो गई थी, लेकिन उसके अलावा जो और थी 6-7 आई थिंक वो सब उड़ गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमारे नेबरहुड में ना यहाँ पे इतनी सारे इन्होंने बम जलाए थे और हमने रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि हमारे नेबर भी हैं और रिलेटिव्स भी हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी तरफ से कोई शिकायत का मसला नहीं है। और ये लगातार लोग बम पटाखे जला रहे थे। हम लोग नहीं लगा जलाते, क्योंकि हमारे चाचा मना करते हैं और अच्छा भी नहीं लगता ना। हालांकि मेरी बेटी कह रही थी मम्मा दिवाली आई दिवाली, उसने तो गाना शुरू कर दिया था उसे समझाया नहीं बेटे दिवाली नहीं है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं। और इन्हें मैडम को ना गर्मी लग रही थी, गर्मी की वजह से ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये जल रही थी कैंडल, ये बड़ी मेहनत से मेरे भाइयों ने इसको पंप किया, इसमें प्रेशर डाला और बहुत देर लेके खड़े रहे, उसके बाद कहीं जाके ये प्रॉपर जाके उड़ी थी, वरना कैंडल ना हमारी बार बार ऊपर गिर रही थी ऊपर उड़ने के बाद भी। अच्छा, हमारी तरफ ना मतलब पुरानी दिल्ली में जो हम रहते हैं यहाँ इसी तरह मनाई जाती है। मुझे कोई आइडिया नहीं है किसी और शहर में 15 अगस्त किस तरह मनाई जाती है या किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे एरिया में ना ये मतलब दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी आपको छतों पे इतने लोग दिखेंगे, इतनी पतंगे नज़र आएंगी। लेकिन इस बार ना हवा नहीं थी, तो ना पतंगे थोड़ी कम उड़ रही थी, क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत कम था। इस बार पतंग ना मैंने उड़ाई, हस्बैंड ने भी शायद एक बार उड़ाई थी, उसके बाद वो प्रेशर की वजह से वो पतंग आगे जा ही नहीं रही थी, इसलिए ना बहुत कम पतंग हमारी छत पर उड़ी थी। सब ने बस सिर्फ कैंडल उड़ा के ना सेटिस्फाइड हो गए थे, क्योंकि कैंडल भी नहीं उड़ रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमारी तरफ तो हवा बिल्कुल नहीं थी और जगह का पता नहीं। लेकिन जब रात मतलब हुई ना ईशा के अजान के बाद हवा चेंज हो गई थी, जब हम लोग उतरने लगे थे। यहाँ मेरी प्यारी सी बेटी और मेरा भतीजा है ना इंजॉय कर रहे थे, सबको उन्होंने खूब एंटरटेन किया, बहुत इन्जॉय किया। पहले कभी हम इस तरह इन्जॉय करते थे गाने वगैरह बजा के डांस करना, खैर अब तो नहीं
होता है और फिर अब बहुत बड़े हो गए हैं तो अपने बच्चों को हमने बोला चलो अब तुम करो, और इन दोनों ने बहुत इन्जॉय किया था। मेरी दाया ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा कॉपी करती है और वो मेरे एक भतीजे को कॉपी कर रही थी, जैसा वो कर रहा था ना सेम वही डांस स्टेप वो कर रही थी। मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉगिंग करने का, लेकिन मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, सबको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह होती है, हमारे घरों में किस तरह हम 15 अगस्त मनाते हैं। और फाइनली जब हम सब उतरने लगे ना तो हमने सबने मिलकर की थी छत की सफाई। मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाइयों ने, मतलब जितने बच्चे थे ना कोने कोने में से कूड़ा निकाल कर ला रहे थे और सब ने बिल्कुल सफाई कर दी थी छत की, क्योंकि भाई जब हमने इस्तेमाल की है तो फिर सफाई भी हम ही करेंगे। और यहाँ फाइनली फराह की कैंटीन सिमट चुकी थी, सब पैक हो चुका था। उसके बाद हम नीचे आ गए थे, कुछ देर चाचा के पास बैठे। माशाल्लाह से मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं, बच्चों का तो खास तौर पे बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत लाड करते हैं। हमें भी बचपन से बहुत प्यार करते आ रहा है और आज भी बहुत ज़्यादा लाड और प्यार करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अपने चाचा को देख के, क्योंकि मेरे चाचा ना सबको ही बहुत लाड करते हैं और मेरे 2 चाचा हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इतना ही काफ़ी है कि वो हमें खूब सारी दुआएं देते हैं। और फाइनली मैं घर आ गई थी। मैंने वैसे तो घर बिल्कुल मैंने क्लीन कर लिया था, सिर्फ मुझे बर्तन वॉश करने थे जो मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि हस्बैंड ने बहुत जल्दी लगा रखी थी। और ये हम आपको दिखा रही हूँ, ये मैं झंडा भी चाचा के यहाँ से लेकर आई थी, और ये जो काइट्स लेकर आए थे ना हस्बैंड, वो मैंने इस तरह से ना पेस्ट कर दी थी, तो थोड़ी सी ना अच्छी सी वाइब्स आती है। इस तरह कुछ डेकोरेट वगैरह करो ना बहुत अच्छा लगता है। और ये दस्तरखान मेरा है, घर मेरा है, लेकिन ये ट्रीट मेरे भाई की तरफ से, तो मेरा भाई लेकर आया था हम सबके लिए चिकन फ्राई। उसने मना कर दिया था खाना मत बनाना, बल्कि अम्मी ने मना कर दिया था खाना मत बनाना, बाज़ार से मंगा लेंगे, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ताम झाम कर रही थी तो अम्मी उसे भी मना कर रही थी। इनफैक्ट सब ने मना किया था कि क्यों करा, बाज़ार से आ जाता है। लेकिन बाज़ार की तो बाज़ार की बात होती है और अपने हाथ की बात और होती है, और सब ने बहुत इन्जॉय किया। बस मेरे लिए इतना काफ़ी था। तो उम्मीद करूँगी आपको बहुत पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।